हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था आपका सिग्निफिकेंट फिगर। हमने देखा था क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर इन लास्ट क्लास। नाउ आज की क्लास हम बात करने जा रहे हैं आपके डायमेंशन पे। हम देखेंगे क्या होता है डायमेंशन, क्यों पढ़ते हैं हम डायमेंशन, क्या यूज है डायमेंशन का, और क्या इसकी लिमिटेशन है, और इसके फायदे क्या नुकसान, सब कुछ जानेंगे इस टॉपिक में। कौन सा? आपका डायमेंशन एनालिसिस। हम बात करने जा रहे हैं हम डायमेंशन पे कि क्या होता है डायमेंशन। तो स्टार्ट कीजिए, लिखिए मेरे साथ, डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, नाउ ध्यान से समझिए। मास को मैंने रिप्रेजेंट किया m से। ठीक है, मास को रिप्रेजेंट किया किससे? m से। मास एक क्या है? एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया m से। ठीक है, सिंबल क्या दिया मैंने? m। वैसे ही मैंने लेंथ को, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैंने सिंबल दिया आपका l। मैंने l लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया? l से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, टाइम, टाइम को मैंने रिप्रेजेंट किया t से। ठीक है, और आपका करंट, करंट का तो हमें पता ही है, करंट का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, और कई किताब में इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, आपका जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर को कितने किताब में के से और थीटा से, इन दोनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी में के से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों ही है। ठीक है, बट हमें इतना, और जैसे आपका मोल है, मोल को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये तीन पे ध्यान देना है कि ये तीन, हमें सिर्फ इस तीन पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं पूरे 11th में। हम पूरे मैकेनिक्स पढ़ेंगे और मैकेनिक्स में इतने की हमें ज़रूरत है, इतने से हमारा काम बन जाएगा। तो हम सिर्फ इस तीन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और किसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। हमें बस ये तीन पता होना चाहिए, मास, लेंथ और टाइम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ एक पेज छोड़ दीजिए, अभी एक पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, हम आएंगे वापस इस पे, डेफिनेशन लिखेंगे, पहले समझते हैं। ठीक है, चीजें समझते हैं क्या होता है। एक पेज छोड़ दीजिए आप अभी। ठीक है, देखिए, देखिए मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी लिखी, पहली लेंथ, लेंथ पे बात करते हैं। ठीक है, लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी लिखी। ठीक है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, मीटर। और इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। एक ही एल, एक ही लेंथ है ना, तो एक ही एल। ठीक है, तो एक ही एल। नाउ सेकंड बात करते हैं आपके एरिया पे। एरिया, एरिया की क्या यूनिट होती है? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा, एरिया होता क्या आपका? लेंथ इंटू लेंथ, है ना। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, और इसकी यूनिट क्या बनेगी आपकी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मीटर को किससे भी मैंने बोला था, लेंथ को किससे मैंने बोला था? एल से। और ये क्या है? दो बार लेंथ इन्वॉल्व हो रही है, दो। ठीक है, नाउ एक और बात कर लेते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है आपका? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, है ना। वॉल्यूम तो यही होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसको मैं कहूंगा, इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब। और मैं इसको क्या बोल रहा हूं? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसका डायमेंशन ऐसे लिखूंगा। ठीक है, नाउ अब ध्यान से समझो, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये जो आपको पावर दिख रही है, जो मैंने लेंथ पे जो पावर लगाई है, ये क्या बता रही है पावर? ये आपको पावर ये बता रही है कि जो आपकी यूनिट है, जो आपकी यूनिट है, वो यूनिट में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये जो मीटर है, क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हो रही है इस फिजिकल क्वांटिटी में। इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ लिया। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ लिया, और हमने इस पावर को देख के ये बताया कि भैया इतनी बार, मतलब यहाँ पे 3 बार आपका मीटर, 3 बार आपका लेंथ इन्वॉल्व हो रहा है इस फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, तो पावर आपको क्या बताती है? पावर आपको ये बताती है
कि इतनी बार आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रिपीट हो रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी में, और ये पावर है क्या, ये यही पावर आपका डायमेंशन है। तो इसका मतलब ये है डायमेंशन हमें ये बता रही है कि आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हो रही है उस फिजिकल क्वांटिटी में। यहाँ पे जैसे 2 है तो ये डायमेंशन, यहाँ पे इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी एरिया की डायमेंशन कितनी है, एल की स्क्वायर। स्क्वायर हमें ये बता रही है, डायमेंशन हमें ये बता रही है कि आपका जो लेंथ है वो लेंथ 2 बार आया है एरिया में। आपका जो लेंथ है वो कितनी बार आया है एरिया में, 2 बार आया है। ये कौन बता रहा है, डायमेंशन। इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, नाउ जो बोला अब उसको लिख लीजिए, जो मैंने पेज छोड़ा था। और एक चीज और देखिए, मैं इस लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एरिया को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, और आपका आपका मैं वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करूंगा, वी से रिप्रेजेंट करूंगा। नाउ अब ध्यान से सुनिए, अगर मुझे इसका डायमेंशन और कोई पूछे कि भैया डायमेंशन बताओ एरिया का, तो आपको क्या लिखना है, एरिया का डायमेंशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से, और डायमेंशन जब बोले डायमेंशन लिखो इसका एरिया का, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करना और सामने इसका डायमेंशन लिख देना। कितना होता है डायमेंशन, ये इसका डायमेंशन। ठीक है, तो एरिया का डायमेंशन क्या होता है, ऐसा। नाउ कोई बोले वॉल्यूम का डायमेंशन लिख दो, तो वॉल्यूम का डायमेंशन कैसे लिखोगे, ऐसे। ठीक है, और इसका डायमेंशन होता है कितना एक्चुअली में, इसका डायमेंशन होता है इतना। ये वॉल्यूम का डायमेंशन है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, और ये कितना है डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, एल की 3। ठीक है, एल की 3 ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यही इसी को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और जो ये होता है आपका डायमेंशन। ठीक है, आपके डायमेंशन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, और डायमेंशन ये रहा आपका, जो पावर होती है वो आपकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। ठीक है, इसी बात को देखते हैं वन बाय वन। ना लिखिए, आपका जो एम होगा या एल होगा या टी होगा, उस पर कुछ पावर होगी। अभी अभी हम सिर्फ एल की कहानी देख रहे थे, क्योंकि हमारा फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ एल ही आ रहा था। और भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एल भी आता है, एम भी आता है, टी भी आता है, और भी बहुत कुछ आता है। ठीक है, अभी सिर्फ हमने एल पे बात की, अभी सब पे बात करेंगे, अभी बहुत चीज़ों पे बात करेंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे। अभी हमने सिर्फ देखा एल का, ऐसी भी क्वांटिटी जिसमें तीनों होंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस पे पावर कुछ ए होगी, इस पे बी होगी, इस पे सी होगी। मतलब पावर क्या है, डायमेंशन। मतलब उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आपका वो पावर ये बताता है कि आपका वो कितनी बार वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रिपीट हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये जो आपका है ये आपका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया रहे, इसको क्या कहूँगा, डायमेंशनल। ठीक है, यही है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ इसमें जो ए बी और सी है, ए बी और सी ये क्या है, ये आपका है डायमेंशन। यही आपका डायमेंशन है, यही बता रहा है कि आपका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यही डायमेंशन है। अब लेंथ में एक बार आ रहा है तो इसका मतलब एक ही डायमेंशन है। एरिया में 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब 2 डायमेंशन है। वॉल्यूम में 3 बार आ रहा है मतलब 3 डायमेंशन है। ठीक है, तो यही बताएगा आपको कितने डायमेंशन आ रहे हैं। ठीक है, नाउ आप इसमें देखिए, और आपको भी मैंने दिखाया ऐसे कुछ रिप्रेजेंट में लिखा हो, जैसे अभी हमने देखा वॉल्यूम का, ऐसे वॉल्यूम का डायमेंशन लिखिए। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। और इसको मैं एक जनरल में लिख देता हूं, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ ए। आपका ये कुछ भी हो सकता है अंदर। ठीक है, जो भी अंदर होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इस केस में डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम या डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ मास, किसी का कुछ भी जो दे रखा हो। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं, 3 हो गया, फोर्थ की बात करते हैं। और कितने टर्म में आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं ऐसे दे देगा, देखो जैसे इसमें सिर्फ एल की 3, इसका डायमेंशन एल की 3 है, इसको कहीं ऐसे ले देगा, एम 0 है इसमें, एल 3 है और टी 0 है। हाँ सही बात है, एम क्या है, जहाँ पे ए डायमेंशन क्या है, एम का डायमेंशन क्या है, 0, मतलब ए 0 है, ए तो है ही नहीं।
मतलब मास है नहीं तभी तो जीरो है, और ये भी जीरो है, सिर्फ क्या है, एल है, ठीक है। तो ऐसे भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए फोर्थ बात करते हैं हम आपके डेंसिटी पे। फोर्थ बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है केजी, ठीक है। और वॉल्यूम अभी हमने देखा मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट है, डेंसिटी की ये यूनिट है, ठीक है। नाउ अभी हमें तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेंसिटी को लिखते हैं आपको, डेंसिटी का सिंबल आपको दिखा रहा हूं, ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी की क्या है, यूनिट है ना। हमें इसकी डायमेंशन लिखना है, मतलब मेरे को ऐसे बोला जाए कि भैया डेंसिटी का डायमेंशन लिख के दिखाओ, कितना होता है डेंसिटी का डायमेंशन, तो क्या लिखोगे, यूनिट देखो इसकी, यूनिट में कितनी बार, एक बार आपका मास आ रहा है, मतलब एक ही बार केजी आ रहा है, केजी की पावर एक ही है, तो एक बार आपका केजी आ रहा है, तो केजी को मतलब मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, ठीक है ना। और ये जो मीटर है आपका, ये जो मीटर है आपका, मीटर कितनी बार आ रहा है, मतलब मीटर बोले तो लेंथ, लेंथ आपका लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है, 3, और ये अपॉन में है, नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। ये मतलब ये हो रहा है 1 बार और ये हो रहा है -3 बार। ये आपका क्या है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी है, ये क्या है आपका डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका स्पीड। स्पीड पे बात करते हैं, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यू से या वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्पीड होता है क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बस लिख रहा हूँ इसका डायमेंशन, मतलब आपको बस दिखा रहा हूँ कि स्पीड क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। आप पूरे फिजिक्स में, पूरे 11th में यही सब पढ़ोगे बहुत डिटेल में। हम जब स्पीड की बारी आएगी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फोर्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वर्क डन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रेस बहुत, सब कुछ बहुत इन डेप्थ तक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस हम देख रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं कि इसका ये फॉर्मूला होता है, मैं बस डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो बस अब अभी सिर्फ आप ओवरव्यू देख रहे हैं कि स्पीड ये होता है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इससे कैसे बनाते हैं, बस अब वो देख रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड को, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जैसे आपको नहीं पता तो आप ऐसे बनाइए, डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। और आपकी ये टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। देखिए बन गया, ये स्पीड की एसआई यूनिट बन गया, आप डायरेक्ट याद रखिए, आप देख के बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका यूनिट है, किसका, स्पीड का, ये यूनिट आ गया, ये मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट आ गई। नाउ हमें बोले कि भाई स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला बना दो, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, कोई कोई बोले भाई स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, तो आप कैसे लिखोगे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, देखिए ये मीटर है, मीटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एल से, ठीक है। मीटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एल से। और ये आपका टाइम है, ये सेकंड जो है आपका टाइम, ये टाइम को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, टी से, ठीक है। ये L1 एक बार मीटर आ रहा है, यहाँ भी सेकंड एक ही बार आ रहा है, तो L1 L1, ठीक है। ये भी टाइम नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T-1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। लिखिए यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला L1, ठीक है। ये आपका क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड है, ठीक है। अब आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा इस, ये क्या समझा रहा है ये, देखिए क्या बता रहा है ये बता रहा है डायमेंशन फॉर्मूला की, जो आपका इसमें जो एल है ना, इस फिजिकल क्वांटिटी में, स्पीड में जो एल है, जो मतलब डिस्टेंस है, वो एक बार इन्वॉल्व हो रहा है ना। आपका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो लेंथ है आपका, वो एक बार इन्वॉल्व हो रहा है, और जो टाइम है आपका वो -1 टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को, इन सब फिजिकल क्वांटिटी को किस में तोड़ लिया, हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमने इसको तोड़ लिया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ के हम फिर क्या कर रहे हैं, उससे डायमेंशन फॉर्मूला बना रहे हैं,
ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को देख के फॉर्मूला बना रहे हैं, और इसके जो पावर्स हैं, पावर्स हमें ये बता रही है कि आपका वो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे इस पे m की पावर 1 है, मतलब मास एक बार है, मतलब आपका जो मास है वो एक बार आ रहा है इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो ये बता रहा है कि आपका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास जो है ना वो एक बार इन्वॉल्व हो रहा है इस फिजिकल क्वांटिटी में, और लेंथ -3 टाइम इन्वॉल्व हो रहा है इस फिजिकल क्वांटिटी में। ये आपका कौन बता रहा है? डायमेंशन बता रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। स्पीड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन, सिक्स सिक्स फिजिकल क्वांटिटी हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के हिसाब से आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, बात तो यहाँ वेक्टर की भी होती है कि डायरेक्शन की बात होती है, पर अभी हमने ना वेक्टर पढ़ा है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो अभी जितना आपको समझा सकता हूँ उतना समझा रहा हूँ। जब हम वेक्टर कवर कर लेंगे, वेक्टर पढ़ लेंगे, और जब एक्सेलरेशन वाले टॉपिक पे आएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है एक्सेलरेशन, बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि किसके चेंज होने से एक्सेलरेशन आ जाता है। अभी बस इतना समझिए, क्योंकि अभी आप 10वीं से डायरेक्ट आए, तो अभी बस इतना समझिए एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ आपका वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में जितना चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है? वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम, और इसको मैं कैसे दिखाता हूँ? चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आपका u माइनस वी माइनस, ये आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, v माइनस यू अपॉन में टाइम t, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसी बात को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब कोई बोले एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है? देखिए ये आपका क्या है? स्पीड है। स्पीड में से स्पीड क्या क्या बचेगा? स्पीड बचेगा, मतलब 2 रुपए में से, 2 रुपए में से अगर 1 रुपए घटा दूं तो कितना बचेगा? 1 रुपए बचेगा, है ना। मतलब यूनिट थोड़ी ना चेंज हो रही है ना, बस मैग्नीट्यूड ही तो चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यूनिट तो सेम है ना। 2 रुपए में से 1 रुपए घटाएंगे तो 1 रुपए बचेगा, वैसे ही इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में घटाएंगे तो क्या बनेगा? वेलोसिटी ही बचेगा। और वेलोसिटी की क्या हमें यूनिट पता है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और आपकी ये टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। इसको फिर से ठीक कर लो, और ये आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ कोई आपसे बोले, अब बोले कि भैया आपका ना एक्सेलरेशन का क्या बना दो? डायमेंशन फॉर्मूला बना दो मुझे। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आप बनाओगे तो क्या लिखोगे? जो m है, मतलब जो आपका लेंथ है, लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है? एक बार इन्वॉल्व हो रही है। लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है? एक बार। और आपका जो टाइम है अपॉन में है, मतलब नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो आपका जो टाइम है, जो सेकंड है, ये कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है इस फिजिकल क्वांटिटी में? 2 बार। -2 बार, ऊपर ले जाएंगे तो -2 बार। तो टाइम कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है? -2 बार। तो ये क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ये जो पावर 1 बता रहा है कि ये इतने टाइम इन्वॉल्वमेंट है इस फिजिकल क्वांटिटी, इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, इस फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, और टाइम यहाँ पे ये -2 ये बता रहा है कि इतनी बार इन्वॉल्व हो रहा है, इतनी बार रिपीट हो रहा है, या इतनी बार प्रेजेंट है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कौन सा फंडामेंटल? ये टाइम। टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये -2 बार ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है किसमें? एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन का क्या हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं आपका फोर्स। फोर्स पे बात कर लेते हैं, क्या होता है फोर्स। ठीक है, देखिए फोर्स, सेवंथ, फोर्स, फोर्स, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। फोर्स, फोर्स पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स। फोर्स पे बात करते हैं। फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। फोर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? एफ से। और फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए जब फोर्स वाला चैप्टर आएगा हम बहुत डिटेल में समझेंगे कैसे मास इनटू एक्सेलरेशन आया। अभी बस आप देखिए, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने 10वीं में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जब फोर्स वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे तो बहुत बारीकी से समझेंगे क्यों मास इनटू एक्सेलरेशन ही क्यों। ठीक है, तो बस आप समझिए फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और मैं इसको सिंबली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एम ए। मास को किससे? एम से, और एक्सेलरेशन को ए से। ऐसे लिख दो आप। फोर्स की जो यूनिट होती है एम, एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम को रिप्रेजेंट करते हैं केजी में। ठीक है, और जो आपका एक्सेलरेशन होता है, अब भी हमने निकाला एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट अब भी हमने निकाली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका कौन सा सिस्टम है? ये आपका एमकेएस सिस्टम है। ठीक है, ये आपका क्या है? एमकेएस सिस्टम में आपकी फोर्स की यूनिट है ना। ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की? ऐसा यूनिट है आपकी न्यूटन। आप ये बोलो या ये बोलो, ये आपका एमकेएस सिस्टम है। और आपका न्यूटन, ये क्या आपका एसआई सिस्टम है। ठीक है, न्यूटन को एन बोल दो, न्यूटन को छोटे टर्म में एन बोल दो, एन से रिप्रेजेंट कर दो या बड़ा लिख दो न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एमकेएस सिस्टम है। ठीक है, और ये आपका न्यूटन, ये एसआई सिस्टम है। ठीक है, तो फोर्स को मैं ऐसे भी, फोर्स की यूनिट क्या लिख सकता हूँ? न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या लिख सकता हूँ? न्यूटन, या ये लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ ये फोर्स की क्या है? यूनिट है। ठीक है, फोर्स की यूनिट है। नाउ हमें कोई बोले कि भैया डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। फोर्स की यूनिट हमें पता चल गई, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मास। ये जो आपको केजी दिख रही है मास, ये मास कितनी बार है? केजी कितनी बार है? क्या इसका स्क्वायर है? नहीं। क्या इसका क्यूब है? नहीं। कितना है? एक है इसका पावर। तो मास कितनी बार आ रही है इस फिजिकल क्वांटिटी में? एक बार। तो मास वन टाइम। ठीक है, उसके बाद लेंथ की बात करते हैं। लेंथ, ये रहा आपका लेंथ। लेंथ कितनी बार आ रही है? एक ही बार तो आ रही है, लेंथ भी एक ही बार है। अपॉन में, अब देखिए नीचे नीचे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा आपका? माइनस हो जाएगा। ये कितनी बार है? टाइम, ये आपका टाइम है ना। टाइम कितनी बार है? टाइम दो बार है, ऊपर जाएगा तो -2। और ये क्या है आपका? ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। और ये क्या है? आपका डायमेंशन है। ये आपका डायमेंशन है, और ये आपका कंप्लीट क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। ये लिखने का तरीका हो गया डायमेंशन को। ठीक है, डायमेंशन को लिखने का तरीका ये रहा, और ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, आपका क्या है? फोर्स। फोर्स पे हमने बात कर ली, क्या होता है फोर्स। ठीक है, ये होता है फोर्स। फोर्स का ये डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आपके एंगल पे। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल पे, क्या होता है एंगल। थोड़ी बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट, एट्थ, लिखिए एंगल। एंगल, एंगल, एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से या फाई से। ठीक है, एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से या फाई से। एंगल होता क्या है? एंगल होता है आपका आर्क अपॉन में रेडियस। यही तो होता है आपका एंगल, आर्क अपॉन में रेडियस। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। एंगल की यूनिट होती है रेडियन। एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर कोई बोले कि भैया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, तो एंगल का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो भैया ये होता है, साधु 0 0 0, मतलब कुछ भी नहीं होता, कोई भी डायमेंशन नहीं होता इसमें। ना इसमें लेंथ होता है एंगल में, ना इसमें मास होता है, ना इसमें टाइम होता है, कुछ नहीं होता। तीनों में से कुछ भी नहीं होता, मतलब तीनों ही जीरो है। तो ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये जो आपका एंगल फिजिकल क्वांटिटी है ना, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, इसमें यूनिट है, इसकी यूनिट है। एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। ठीक है, एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। बट ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसे? वो देखो, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसे है? कैसे मैं आपको दिखाऊं। ये आपका आर्क है, ये आपका रेडियस है। ठीक है, ये आपका रेडियस है। ठीक है, ये कोई मतलब सर्कल में से मैंने काट लिया। ठीक है, इस सर्कल का कोई पार्ट था, उसमें से लिया। और ये आपका क्या है? कुछ एंगल है। ठीक है, ये तो एंगल है। और एंगल को मेरे को पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना।
एंगल का फॉर्मूला देख के बताइए, मतलब एंगल बोले तो थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर का अपॉन में रेडियस, आर का अपॉन में रेडियस, यही होता है एंगल। नाउ आर्क एक लेंथ है, ये एक लेंथ ही तो है, इतना मीटर आर्क है, इतना सेंटीमीटर आर्क है, इतना मतलब ये है तो लेंथ ही, आर्क एक लेंथ है, तो मैं इसका डायमेंशन क्या लिखूंगा, एल। रेडियस, अब रेडियस भी तो एक लेंथ ही है, तो रेडियस भी एल। ये एल से एल गया, बचा एक, मतलब कोई कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा क्या, ना मास बचा, ना लेंथ बचा, ना टाइम बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब डायमेंशन है ही नहीं। इसीलिए इसीलिए एंगल में कोई डायमेंशन नहीं होता है। और आपका यूनिट होता है, एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, एंगल को किस में मेजर करते हैं, आपकी रेडियन में, ठीक है। तो एंगल की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, रेडियन। तो एंगल की कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो यहाँ लिख दो, ये क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन डायमेंशन लेस डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है डायमेंशन लेस, वो मैंने दिखा दिया। ऐसा ही आपका एक और है, कौन सा, आपका सॉलिड एंगल, ये था आपका प्लेन एंगल, मतलब एक और है आपका सॉलिड एंगल, वो भी होता है क्या, आपका एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, और रेडियस ये भी लेंथ है, ये लेंथ का भी स्क्वायर, ये लेंथ से लेंथ क्या क्या बचा, एक की, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये कि भैया एंगल जो होते हैं ना, एंगल वो डायमेंशन लेस होते हैं। एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बस उसकी यूनिट होती है। और आपका जो ये आपको ये दिखाया है, ये आपको सॉलिड एंगल का दिखाया है, इस सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टीरेडियन। इस सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टीरेडियन। ये मैंने पहले ही करवा रखा है। ना, नेक्स्ट है आपका टेंथ। टेंथ कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओ सॉरी, टेंथ कोई फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं आपका, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है आपका छोटे टाइम के लिए लगने वाला फोर्स, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए लगने वाला फोर्स को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी सिर्फ हम डायरेक्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट ले रहे हैं कि इम्पल्स ये होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। जब इसका टॉपिक आएगा हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अभी बस हम डायरेक्ट रिजल्ट उठा रहे हैं, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। जब इम्पल्स का टॉपिक आएगा तो बहुत डिटेल में देखेंगे क्या होता है इम्पल्स, ठीक है। अभी बस हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट देख रहे हैं और रिजल्ट का यूनिट देख के हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। जब इसका टॉपिक आएगा हम इन डिटेल में कवर इसको जरूर करेंगे, ठीक है। तो फोर्स, फोर्स ये होता है, अब भी हमने देखा फोर्स की यूनिट क्या होती है, अगर फोर्स की कोई यूनिट बनाए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है आपकी केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, आपको याद नहीं है तो आप बना लीजिए, अभी देखिए कैसे हमने फोर्स की ऐसा यूनिट निकाली है, वैसे ही यहाँ निकाल सकते हैं कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है केजी और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनको ऐसे सिर्फ दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर आपको दिखाना है तो डिटेल, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, फोर्स की यूनिट बन गई। नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लो आपको एक्सेलरेशन भी याद नहीं है तो एक्सेलरेशन भी ऐसे ही, जैसे फोर्स खोला वैसे एक्सेलरेशन खोल लीजिए और आप लिख लीजिए, ठीक है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये होती है नाउ टाइम, टाइम बच गया ना, टाइम इंटू टाइम, इंटू टाइम, टाइम क्या होता है, सेकंड, ठीक है। एक सेकंड से ये सेकंड गया तो क्या आप कितना बचा आपका, जो आपका यूनिट बचा, जो आपका यूनिट बचा कुछ ये बचा, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, ये आपकी इम्पल्स की यूनिट है। इम्पल्स की क्या यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ अब हमें कोई बोले इम्पल्स का क्या लिखिए, आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए। इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, ये केजी मतलब मास कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है, एक बार। ना लेंथ, लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है, एक बार। और टाइम, ये जो टाइम है कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है, एक बार, बट नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका भैया इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, जिसमें बता रहा है आपका डायमेंशन 1 है, एम आस एल 1 है और टाइम -1 है, मतलब आपको बता रहा है कि ये मास एक बार इन्वॉल्व हो रही है इम्पल्स में, आपका लेंथ भी एक बार इन्वॉल्व हो रही है और आपका टाइम -1 टाइम इन्वॉल्व, ठीक है। ठीक है आपका
नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पल्स हो गया, नेक्स्ट में देखते हैं मोमेंटम। चारवा मोमेंटम, चारवा देखिए मोमेंटम। मोमेंटम में बात करते हैं, क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है, ठीक है ना। देखिए अगर आपसे पूछे कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, तो बनाइए मोमेंटम की यूनिट। ये मास है, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की यूनिट होती है। ये क्या है आपका? यूनिट है किसका? इम्पल्स का। इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं आपके पी से, ठीक है। इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपसे कोई पूछे अब कि भैया मोमेंटम का आप बनाइए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। केजी कितनी बार इन्वॉल्व है? 1 बार। और केजी को मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। 1 बार इन्वॉल्व है। मीटर मतलब लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है? 1 टाइम इन्वॉल्व है। और आपका टाइम कितनी बार इन्वॉल्व है? -1। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, जिसमें आपका 1 टाइम आपका मास इन्वॉल्व है, 2 बार आपका लेंथ इन्वॉल्व है, -1 टाइम आपका टाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आपकी डायमेंशन है और ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। नाउ और जो आपका ये देखिए, इसका देखिए मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m की 1 l की 1 और t की -1, ठीक है। और देखिए इम्पल्स को देखिए, इम्पल्स का भी सेम ही है डायमेंशन, m की 1 l की 1 और t की-1। इसका मतलब क्या है कि दोनों की डायमेंशन सेम है। हाँ, दोनों की डायमेंशन है। और आपका जो ये फॉर्मूला है वो अलग है। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू डिस्टेंस, जबकि मोमेंटम का जो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है। ये दोनों अलग अलग है बट इसके डायमेंशन सेम है, इनके डायमेंशन सेम है। और हाँ, इस इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं आपके जे से। इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है जे, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट, ये आपकी एमकेएस सिस्टम की यूनिट है, और इसकी एसआई यूनिट इम्पल्स की वो भी लिख ही लीजिए। इसकी एसआई यूनिट फोर्स की, अभी मैंने तो बताया था, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और टाइम सेकेंड है आपका, टाइम सेकेंड है आपका सिस्टम में। फोर्स को क्या कहते हैं? ये आपका एसआई सिस्टम है इम्पल्स का, और ये आपका एमकेएस सिस्टम है, ठीक है। दोनों यूनिट है, ठीक है। आपको जैसे बोलना है इम्पल्स, वैसे यूनिट आप बोल। तो ये आपका क्या है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका इम्पल्स देखिए, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, और आप मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये कि आपके कई फिजिकल ऐसे क्वांटिटी हैं जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं, मैंने अभी तक 2 ही दिखाया। मैं सिर्फ 2 की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत ऐसे हैं जिनके क्या है डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट बना के लिख लीजिए। नोट नोट बना के इस पॉइंट को लिखिए। देखिए, टू डिफरेंट क्वांटिटी, टू डिफरेंट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। हो सकता है अभी आप देख भी रहे हैं, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन। जैसे एग्जांपल में हमने कौन कौन सा देखा? इम्पल्स और मोमेंटम, इम्पल्स और मोमेंटम, ये हमने एग्जांपल में देखे ना। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, हम वर्क डन पे बात करते हैं, क्या होता है वर्क डन, ठीक है। कितना हो गया? 11 हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि वर्क डन पे। वर्क, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है ना। वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वर्क डन की यूनिट लिखिए भैया। फोर्स की यूनिट अभी हमने देखी थी, क्या होती है? केजी। केजी क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। और इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लिखिए मीटर, और इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आएगा केजी मीटर स्क्वायर मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी यूनिट किसकी है? वर्क डन की। वर्क डन की ये क्या है? यूनिट है, ये वर्क की यूनिट है, ठीक है।
और इसकी एसआई, ये एमके सिस्टम में अगर एसआई सिस्टम में आप पूछे कि एसआई सिस्टम में वर्क यूनिट कितनी होती है, तो देखिए अभी पता है मेरे को, ये पता है फोर्स को एसआई सिस्टम में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बोले तो न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से रिप्रेजेंट। तो भैया ये माइनस नहीं है, मतलब दिखाने का तरीका है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, माइनस मत समझ लेना इसको। तो क्या है, मीटर, न्यूटन मीटर, इसको मैं बोलूँगा न्यूटन मीटर, या तो आप ऐसे समझ लो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये बात थी आपकी, ये आपका ऐसा सिस्टम है, ये आपका सीजीएस सिस्टम, ओ सॉरी एम क्या सिस्टम। तो अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, यूनिट तो हमें पता चलेगा, यूनिट देख के आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए। केजी बोले तो मास, मास कितनी बार, एक बार, एक बार। लेंथ, अब लेंथ की बात कीजिए, लेंथ कितनी बार है, दो बार, लेंथ दो बार है। नाउ टाइम, टाइम कितनी बार है, माइनस दो बार, क्योंकि नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस दो बार, तो टाइम को मैं टी से, क्योंकि डायमेंशनल में सब मैंने शुरू में लिख के दिखा रखा कि मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, ठीक है, तो माइनस टू, ठीक है, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये वन बाय, ठीक है। ये वर्क डन का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट 13, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बात करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ठीक है ना। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर आपका होता है काइनेटिक एनर्जी। ना अब इसका यूनिट लिखिए, यूनिट लिखिए, देखिए हाफ तो एक मैग्नीट्यूड है, इसकी क्या यूनिट होगी, ये तो एक मैग्नीट्यूड है, यूनिट होगी इनकी। एम की यूनिट क्या है, मतलब बोले तो मास, ये एम से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ एम, एम से मैं यहाँ लिख रहा हूँ मास, ठीक है, ये मास है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक आप लिख लीजिए, यहाँ पे जो एम है ये मास है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे, और जो वी है ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो एम है ये मास है, ठीक है। नाउ ये जो आपका एम है ये किस में होता है, केजी में, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो हमें पता ही है, अभी हमने देखा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड क्या होती है, वेलोसिटी होती है, और इसका भी स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिए तो आएगा केजी, केजी, और इसको करेंगे सोल्व तो आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो मैं फिर कह रहा हूँ माइनस नहीं है, ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका एम के सिस्टम में इसकी यूनिट है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, और आपकी एस आई सिस्टम में यूनिट है मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर इसकी एस आई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है, और जूल भी कहते हैं दूसरे सिस्टम में, ठीक है। ये बात थी काइनेटिक एनर्जी की। नाउ अब देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, हमें पता है केजी, 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 मतलब मास कितनी बार इन्वॉल्व है, वन बार। आपका लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है, दो बार। आपका जो टाइम है वो कितनी बार इन्वॉल्व है, माइनस दो बार, ठीक है, माइनस टू टाइम आपका टाइम इन्वॉल्व, ठीक है। ये आपका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। नाउ अब ध्यान से देखिए इस काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूले को, और इसके वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूले को, दोनों सेम है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी दो का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। और एक बात आपको बता दूं, और आपको एक बात बता दूं कि भाई जितनी टाइप की एनर्जी है ना, जितने भी एनर्जी है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा जो ये आपको दिख रहा है। वर्क डन भी एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो नाम में एनर्जी है तो ये भी एनर्जी है, तो भाई जितनी भी टाइप की एनर्जी है ना, सबका डायमेंशन फॉर्मूला जो भी होगा ना, ठीक है, यही आपका सबका डायमेंशन फॉर्मूला सब एनर्जी का, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इस पॉइंट को नोट बना के लिख लीजिए, इस पॉइंट नोट में लिखिए, नोट एक मेंशन कीजिए, लिखिए इस पॉइंट को, लिखिए all type of energy, all type of energy have the same have the same dimension formula, same dimension, क्या वो
m1 L2 T-2। ये आपका सब एनर्जी का यही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये आप नोट बना के मेंशन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं पावर। नेक्स्ट पे बात करते हैं पावर, कितनी 13 हो गई 14। 14 देखिए पावर, पावर पे बात करते हैं। पावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी से, ठीक है ना। पावर होता क्या है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये आपका पावर होता है ना। इसकी पावर की यूनिट क्या होती है, अब देखिए लिखिए आप पावर की यूनिट, पहले आप वर्क डन की यूनिट लिखिए। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट अभी हमने देखा क्या होती है पीछे, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी क्या है, सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी क्या है, वर्क डन की यूनिट है। अपॉन में टाइम, टाइम मतलब सेकेंड, ठीक है, मतलब सेकेंड, सेकेंड की यूनिट, ठीक है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे कुछ आता है आपका केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड की क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एम के सिस्टम में आपकी यूनिट बन गई, ठीक है। और अगर आपको एसआई सिस्टम में चाहिए, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। पीछे से ही बस थोड़ा थोड़ा जुड़ता आ रहा है, बस आप ऐड करते जा रहे हो। ये आप खुद ही बना सकते हो, ठीक है। ये आपके एसआई सिस्टम हो गया, ये आपका एम के सिस्टम हो गया, ठीक है, दोनों यूनिट, ठीक है ना। तो भैया इसका ही काम है ना। इसका पावर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है हमें, तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो भैया पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, केजी मतलब मास कितनी बार इन्वॉल्व है, एक ही बार है मास, मास एक ही बार है, तो m1। आपका जो लेंथ है, लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है, 2 बार। आपका जो टाइम है, टाइम कितनी बार इन्वॉल्व है, मतलब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, -3। ये आपका क्या है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। m1 L2T-3, ये आपका क्या है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अब किसकी, आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कितना हो गया, 14, 15, 15 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एक बात तो हमें पता है, फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स लगता है, किसी भी दो बॉडी के बीच में भैया इतना फोर्स लगता है, m1/r², ठीक है। किसी भी दो बॉडी के बीच में, मतलब m1 एक बॉडी का मास है, दूसरी बॉडी का मास m2, इन दोनों के बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है इतना लगता है, इतना आपका फोर्स लगता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, यही आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। आपको जी दिख रहा है, ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नाउ यहाँ से जी निकाल लीजिए, जी निकालिए, आएगा आपका जी इधर आ जाएगा, आर इधर चला जाएगा, F × r² अपॉन में m1 × m2, ठीक है, इंटू, ठीक है। तो ये कुछ आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा, ये यहाँ लिख लीजिए। कैसे आया वो मैंने दिखा दिया। अब ये बोला फॉर्मूला कैसे आया, वो जब आप ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इस पे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। m1 × m2, ठीक है, कर लिया हमने ग्रेविटेशनल की। नाउ यूनिट लिखिए इसकी, फोर्स देखिए, फोर्स को कैसे लिखते हैं, सबको लिखिए आराम से लिखिए। फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होती है, या मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, मीटर³ अपॉन में kg²। ये आप निकालिए और चेक कीजिए ये कैसे आया, ठीक है। पहले आप फोर्स का निकालिए, फोर्स का देखिए कैसा है, फिर आर मतलब बोले तो लेंथ, या आर क्या है, लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, अभी यूनिट बनाना है तो इसका मीटर का स्क्वायर। ये मास केजी है, ये भी केजी, केजी 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 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप चेक कीजिए क्या यही आता है क्या, ठीक है। ये आप कीजिए, ठीक। अभी मैं डायरेक्ट लिख के दिया, क्या होता है ग्रेविटेशनल का, आपका यूनिट होता है ये, ठीक है, ग्रेविटेशनल का यूनिट होता है ये। नाउ अब मुझे तो क्या लिखना है, मुझे तो भैया इसका वो लिखना है, क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए मीटर, ये जो आपका मीटर है मतलब लेंथ, लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है, 3 बार इन्वॉल्व है। पहले लिखते हैं मास, लिखते हैं पहले मास, मास भी तो है, मास यहाँ केजी, केजी कितनी बार है, -1 टाइम केजी इन्वॉल्व है। बाद लेंथ, लेंथ की बारी, लेंथ कितनी बार है, लेंथ, हाँ लेंथ ये रहा आपका, लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है, 3 टाइम इन्वॉल्व है। और आपका सेकंड भी है, सेकंड बोले तो टाइम,
टाइम आपका टी से कितनी बार इन्वॉल्व है, -2 टाइम, नीचे है तो ऊपर तो माइनस। ये आपका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। ऐसे ही आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो, मतलब बस आपको यूनिट पता होनी चाहिए, उसकी यूनिट पता है तो आप किसी का भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। बस आपको उसकी यूनिट पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए, अगर यूनिट भी नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए भैया उसका वो होता कितना है। जैसे सब केस में हमें पता है कि ये होता है एक्सेलरेशन का चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। ये होता है, ये करके भी आप यूनिट निकाल सकते हो। जैसे हम तो डायरेक्ट यही देख के यूनिट निकाल रहे हैं ना, हम तो इसी को देख के यूनिट लिख रहे हैं। तो अगर आपको यूनिट याद ना हो, अगर ये याद हो तो आप यूनिट बना लीजिए देख के, और उससे आप क्या बना लीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। तो आप किसी का भी आप डायमेंशन फॉर्मूला आप बना सकते हो। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन उठाओ, उस पर प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको, उतना जल्दी आप ग्रैप हो जाओगे, मतलब उतना जल्दी आप इसको सीखोगे, ठीक है। ये बात थी कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे आपके आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये देखेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।